हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम्स पाठशाला में। तो जीके के टॉप 40 क्वेश्चंस सीरीज 10 मैं स्टार्ट करने वाला हूं फ्रेंड्स। इससे पहले 9 और वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज़ जा करके देखें। जीके के टॉप 40 क्वेश्चंस जो होता है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस है। ये सारे मैं कोर्स सेट करवा रहा हूँ, ये सब एग्जाम्स में रिपीट किए हैं और आने वाले एग्जामिनेशंस में भी, आने वाले सभी एग्जामिनेशंस में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो प्लीज़ डेली ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मेरे साथ किया कीजिए। यहाँ से स्टैटिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जितने भी ये स्टैटिक के क्वेश्चन जीके में पूछे जाते हैं सभी को मैं इस वीडियो के थ्रू कवर करूंगा। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये डेली ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मेरे साथ अगर आप कर रहे हैं तो आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस अगर आपका 30 भी आ रहा है तो आप अच्छे पोजीशन पे हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस का नहीं भी जवाब दे पा रहे हैं तो अपने नोटबुक में प्लीज़ नोट डाउन किया कीजिए जब भी इस वीडियो के थ्रू। तो अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर लें, क्योंकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव ट्रस्टेड वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पर तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, चलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीके 40 सीरीज़, जीके टॉप 40 सीरीज़ मैं कवर करने वाला हूं फ्रेंड्स। और सीरीज़ क्या है? 10 है। तो बंगाल में कर का स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था? तो बंगाल में कर का स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किनके द्वारा लागू किया गया था? तो फर्स्ट का हो जाएगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यानी कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम किनके द्वारा लाया गया था? तो सेकंड क्या हो जाएगा? चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट के द्वारा आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता इन्हें ही कहा जाता है, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। तो आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 40 जितने भी आप स्कोर कर रहे हैं, जितने भी आप मार्क्स को स्कोर कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात यानी कि अंग्रेजी शिक्षा जो हमारे भारत में अभी आरंभ है, अभी जो चल रहा है, किनके द्वारा लाया गया? तो थर्ड का क्या हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले का अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात माना गया है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किया। जैसे आपको पता है, देखिए कोई क्वेश्चन से हम लोग का दो क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, दो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जैसे अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज दी। क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा सकता है कि डायनामाइट की खोज किसने की? तो अल्फ्रेड नोबेल आप आंसर टिक करके आइएगा। लेकिन यही वर्ष पूछा जाए कि कब, किस ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, तो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1867 यानी कि 1867 में डायनामाइट की खोज की गई थी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान की जाती है? जिससे आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है किनके पुण्यतिथि पर यह प्रदान की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर यह दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। सिक्स्थ क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया था? अर्थशास्त्र का नोबेल पूछ रहा है फ्रेंड्स। सिक्स्थ का करेक्ट आंसर 1969 में दिया गया था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, इसका वर्ष पूछ रहा है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कब प्रस्तुत किया गया था? 7 का क्या हो जाएगा? 1968 में। 1968 में भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 8th क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो आपको पता है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? 8th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? 9th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किया था। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या? अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है पुण्यतिथि पर? तो 10th, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? 10th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? स्वीडन के निवासी थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11th क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है। 11 का 1961 ईस्वी में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं 12th क्वेश्चन, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? हंटर आयोग पता है, शिक्षा में सुधार के लिए यह स्थापना की गई थी हंटर आयोग की। तो ये किनके शासनकाल में किया गया था? तो 12 का लॉर्ड रिपन हो जाएगा आंसर। 13th क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13th का सी, टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 14th क्वेश्चन, कोलकाता मद्रास एवं बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? 14th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिन के टाइम में क्या हुआ था? कोलकाता मद्रास एवं बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना
की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं 15th क्वेश्चन की ओर। 15th क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप लोग को पता होगा। 15th का क्या हो जाएगा? सीवी रमन। सीवी रमन को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार सॉरी फ्रेंड्स, सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय ऐसे थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सीवी रमन को क्या दिया था? फिजिक्स के क्षेत्र में प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 16th। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका 16th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी 1956 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 17th क्वेश्चन। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था फ्रेंड्स? 17th का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1979 में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जितने भी करवा रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, आप प्लीज़ नोटबुक में अपने नोट डाउन करा कीजिए। 18th क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? कोलकाता में जैसा होता है फोर्ट विलियम कॉलेज सबसे पुराना कॉलेज है, इसका स्थापना किसके शासनकाल में करवाया गया था? 18th का क्या हो जाएगा? सी लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के टाइम में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 19th क्वेश्चन। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में। 19th का बैरन हेस्टिंग। बैरन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20th क्वेश्चन। भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो 20 का क्या हो जाएगा फ्रेंड? खड़गपुर में भारत की पहली बार आईआईटी की स्थापना करवाया गया था। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? 21 का क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम एशिया में। रविन्द्रनाथ टैगोर भी एशिया में सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 22nd क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 22 का क्या हो जाएगा? 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए इन्हें दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, गीतांजलि आपको याद रखना होगा। 1913 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पूछ लिया था क्वेश्चंस में, किसके शासनकाल में आधारित किया गया था? तो 23rd का क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन के टाइम में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम इनके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था। 24th क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? अमर्त्य सेन पता है कि हमारे देश के क्या इकोनॉमिस्ट थे, तो जाने माने इकोनॉमिस्ट थे। इन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 1998 में। 25th क्वेश्चन की ओर आप चलते हैं फ्रेंड्स। 25th क्वेश्चन। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन था? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक पूछ लिया था क्वेश्चंस में। 25th का लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माना जाता है, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन यहाँ पर स्ट्रिक मार्क में लगा दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बंगाल में विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? 26 का क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन के टाइम में बंगाल विभाजन हुआ था फ्रेंड्स। 27th क्वेश्चन की ओर चलिए चलते हैं। बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ था? बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था कुछ साल के बाद। तो 27 का क्या हो जाएगा? किसका साल में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम में इसे रद्द भी कर दिया गया था और स्टार्ट किया गया था लॉर्ड कैनियन के टाइम में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन की ओर। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक 28 का करेक्ट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। 29th क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जाता है? तो यानी कि नोबेल पुरस्कार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उन्हें शेयरिंग किया जाता है। तो शेयरिंग नोबेल पुरस्कार मैक्सिमम कितने लोग? 3 लोगों को एक साथ दिया जा सकता है नोबेल पुरस्कार। ओके फ्रेंड्स, ये आपको याद है, संयुक्त विजेता 3 लोगों को किया जा सकता है नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में। 30th क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 30th का वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 31 क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में कराया गया था? तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे। होम रूल की स्थापना 1917 में
हुआ था। और किसके शासनकाल में पूछेगा तो इसका करेक्ट आंसर 31 का क्या हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में होम रूल की स्थापना किया गया था। वर्ष रहेगा 1917 ईस्वी। चलिए 32 क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कहा जाता है। सहायक संधि पता है आपको, सहायक संधि के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? 32 का डुप्ले को कहा जाता है सहायक संधि के जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 33 क्वेश्चन। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? जिसका करेक्ट 33 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का टाइम में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार अंग्रेजी गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली आपको नाम याद रखना होगा। 34 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए एशिया में तो नोबेल पुरस्कार कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। नोबेल पुरस्कार प्रथम महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का डी हो जाएगा, मैडम क्यूरी। यहाँ से ये नहीं पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि भारतीय होनी चाहिए विदेशी, आपको सिंपली क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा नोबेल पुरस्कार प्रथम महिला कौन थी, यानी कि वर्ल्ड में। तो आपको कैसे आंसर टिक करके आना है, मैडम क्यूरी को दिया गया था। 35 क्वेश्चन का चलिए देख लेते हैं। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की। तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का बी हो जाएगा। 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का पद्धति लागू किया। आपको पता है लॉर्ड मैकाले ने ही अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लेकर आए थे। 36 क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36 का सीबी रमन। फिजिक्स थे ये और इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रथम बार प्रदान किया गया था। भारत को भारतीय नोबेल पुरस्कार प्रदान किया विज्ञान के क्षेत्र में। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 37 का सी, विलियम बैटिंग के टाइम में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का ए, 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 39 क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? स्वीडन से स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 39 का हो जाएगा, 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर। ओके फ्रेंड्स, ये कहाँ से दिया गया था, स्वीडन से दिया गया था पहली बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। 40th क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, और 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लिया है मैंने। तो भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 10+2+3 का आधार किसके द्वारा दिया गया था? तो 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी, कोठारी आयोग। ओके फ्रेंड्स, हंटर आयोग एजुकेशन सिस्टम के लिए ही दिया गया था, लेकिन ये 10+2+3 सुझाव कोठारी आयोग के द्वारा प्रथम बार दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, भारतीय शिक्षा यानी कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। चलिए 2 और क्वेश्चन आउट ऑफ 40 क्वेश्चन जिन्होंने भी मेरे अच्छे स्कोर किए हैं, जिन्होंने अगर उसको जितने भी आप स्कोर किए हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। आप कमेंट सेक्शन में जितने भी आप स्कोर किए प्लीज़ कमेंट एक बार करके बता दीजिएगा। चलते हैं 2 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने जो लिए हैं देख लेते हैं उन्हें। 41 क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? तो प्रति वर्ष कब दिया जाता है फ्रेंड्स, 41 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 दिसंबर को प्रति वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लास्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय प्रथम गवर्नर जनरल थे। ओके फ्रेंड्स, सही गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। आई होप आप लोगों को जीके सीरीज पसंद आई होगी फ्रेंड्स। इसी तरह के सुझाव देना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लगी हो जीके के तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।